किसी भी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, इंसानों की नहीं। किसी की जुर्रत नहीं हमें डिक्टेशन दे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं ऐसा तासुर देना गलत है कि अदालतें आज़ाद नहीं। जजेज इंसाफ की सरबलंदी के लिए सख्त काम कर रहे हैं। अदालत जो फैसला करना चाहती है करती है, किसी की मर्जी से नहीं करती। लोगों से झूठ मत बोलें, इदारों से एतमाद मत उठाएं। मैं भी कानून, आइन और ज़मीर के मुताबिक फैसले करता हूँ। अली अहमद कुर साहब अदालत में आकर देखें। हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, सड़कें अब हम बंद करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को भी अब गैर जानिबदार रहना होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस्लामाबाद की जानिब मार्च करते वक्त आपको रास्ते बंद नहीं करने देंगे। कठपुतली वजीर आजम के गिरेबान पर हमने हाथ डाल दिया है। आज बच्चों को नहर में डालने और खुदकुशियां करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस वक्त मुल्क में सब कुछ अमरीका, FATF और IMF के लिए हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा 2018 में जो धांधली की गई उसके नतायज अब सामने आ गए हैं। डस्का इलेक्शन में भी धांधली सबने देखी। साबित हो गया कि इस धांधली में साबिक निसार भी बराबर के मुलविस हैं। अब मशीनें लाकर अगला इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। जिन हुक्मरानों को आवाम की तकलीफ का एहसास ना हो वो इक्तदार के काबिल नहीं। फजलुर रहमान का पाकिस्तानी पार्लिमानी सियासत में कोई किरदार नहीं। फरूख हबीब कहते हैं पार्लियामेंट के बारे में वही बात करने के मजाज हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। तारीखों पर तारीखें इनका वतीरा बन चुका है। फजलुर रहमान 3 साल से सियासी बेरोजगार हैं। अपने रोजगार के लिए जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। जिसका अपना दामन और माजी दागदार हो वो सादिक और अमीन करार पाने वाले वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ किस मुंह से बात करते हैं। कोरोना के दौरान अखराजात से मुतालिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। अशिया की खरीदारी में कवानीन की खिलाफ वर्जी और मालियाती बद इंतजामी पाई गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वबा से निपटने के लिए सरकारी महकमों में तैयारी का फुकदान रहा। खरीदी गई अशिया की तरसील में इदारों ने ताखीर की। जो सामान खरीदा गया इदारों की जानिब से ऑडिट के लिए रिकॉर्ड नहीं रखा गया। टैक्सेस और ड्यूटीज में रियायत के बावजूद कटौतियां हुई। नकद कैश की फराहमी के दौरान नादरा के सिस्टम में भी खराबियां पाई गईं। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से गैर मेयारी फ्लावर मिल्स से आटा खरीदा गया। मुल्क में मौसम सर्द होते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा। गैस ना आने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस का प्रेशर ना होने के बराबर। शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। लाहौर की सूरत हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं। लाहौर के अक्सर इलाकों में गैस गायब। ख्वातीन को खाना पकाने में दुश्वारी। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस की लोड शेडिंग। गैस के बदतरीन बहरान की जिम्मेदार हुकूमती नाअहली और करप्शन है। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई की कयामत बर्पा करने के बाद हुकूमत आवाम को मजीद परेशानी से दोचार कर रही है। 3 साल से आवाम सदमों, हादसात, परेशानियों और तकालीफ में मुब्तला है। नवाज शरीफ के बनाए टर्मिनल्स के होते हुए भी गैस का बहरान पैदा होना मौजूदा हुकूमत की नाअहली की इंतहा है। टर्मिनल्स मौजूद हैं लेकिन हुकूमत बर वक्त और मुनासिब कीमत पर गैस का बंदोबस्त न कर सकी। इस वक्त टर्मिनल्स में गैस जखीरा करने की जो गुंजाइश है उसके निस्फ से भी कम को बरूए कार लाया जा रहा है। दो 2013 के इलेक्शन में गड़बड़ हुई। पाकिस्तान में इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के किरदार को चेक करने की जरूरत है। फाफन के साबिक सेक्रेटरी जनरल सरवर बारी ने सवालात उठा दिए। इल्जाम लगाया कि फाफन की सरपरस्त तंजीम TDA ने वोट की इजाजत के बगैर इलेक्शन कमीशन, हुक्काम और उनकी फैमिलीज के अखराजात उठाए। हम विसल ब्लोअर हैं। EVM पर बोले पेपर ट्रेल के बायस पाकिस्तानी मशीन भारत से बेहतर है। फाफन के साबिक सरबराह ने फंडिंग और वर्किंग को लेकर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन और FIA को हिदायत की है कि इन इल्जामात पर तहकीकात करें और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए।
सिटीजन पोर्टल पर अवामी मसाइल के हल में सरकारी अफसरान की जालसाजी का इंकशाफ। जालसाजी में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, अवामी मसाइल के हल में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत बयानी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत को खुद मॉनिटर करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी ताजिरों के वफ़द की मुलाकात। इमरान खान की चीनी ताजिरों को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की फिर हिमायत कर दी। कहते हैं बीजेपी जो मर्जी कहे परवाह नहीं। इमरान खान समझदार इंसान हैं जिन्होंने मुस्बत इक़दाम किए। हमें दूरियां खत्म करने के लिए इक़दाम उठाने होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के लोग आज़ादाना तौर पर आ जा सकें। इनक़िलाबी वज़ीर आज़म खित्ते की किस्मत बदल सकते हैं। इमरान खान और मोदी से गुजारिश है कि तमाम रास्ते खोल दिए जाएं। पाकिस्तान से बड़ी मार्केट कहीं नहीं। तिजारत से पाकिस्तान और भारत को फायदा होगा। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानतों में 11 दिसंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, मेरे अकाउंट में एक धेला भी नहीं आया। मेरे वजीर आला होते बच्चों को अरबों का नुकसान हुआ। मैंने गन्ने की कीमत कम नहीं की ताकि किसान को नुकसान न हो। अदालत ने इस्तफसार किया कि इन सब बातों का इस केस से कोई ताल्लुक है। FIA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो इन पर इल्ज़ामात हैं उसका ये जवाब नहीं देते। जो बातें ये अदालत में कर रहे हैं इनका केस से ताल्लुक ही नहीं। FIA ने चालान जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। अता तारड़ ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ये मुल्क से भागने के मंसूबे बना रहे हैं और हम इन्हें भागने नहीं देंगे। गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वाले किराए के तर्जुमान अवाम को बेवकूफ बनाते हैं कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आलमी मंडी में ज्यादा होने के बायस महंगी हैं। अता तारड़ की तनकीद का तनकीद से जवाब। शहजाद अकबर कहते हैं, अता तारड़ हर पेशी पर एक ही राग अलापते हैं। शरीफ ग्रुप के क्लर्क्स और चपड़ासियों के अकाउंट में 16 अरब रुपए कहां से आए? कौम इस सवाल का जवाब मांग रही है। तोशाखाना रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान का साबिक सदर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली हूँ रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब ने झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। रेफरेंस वापस मुतल्लिका इदारे को भिजवाया जाए। आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत से तोशाखाना रेफरेंस खत्म करने की इस्तदा। पंजाब के वस्ती शहरों की फजा जहरीली। साहिवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 385, लाहौर का 374 रिकॉर्ड। आलूदगी के बायस बीमारियां फैलने लगी। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात। धुआं देने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जुर्माना 2000 रुपए तक होगा। फसल जलाने और भट्टे के धुएं देने पर 50 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। स्मॉग का बायस बनने वाली फैक्ट्री पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। तमाम महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने का हुक्म। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। मूजी मच्छर के काटने से गुज़श्ता रोज 3 अमवात। जहाँ बहक 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 236 केसेज रिपोर्ट। 176 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 16 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू केसेज की तादाद 23,000 से जायद। लाहौर में 16,000 से तजावुज़ कर गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस। थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम की मरकजी मुलजिम और तफ्तीशी के खिलाफ दरखास्त खारिज। अमजद नूर मुकद्दम के कत्ल के रोज जख्मी हुआ था। कार्रवाई न करने पर तफ्तीशी पर जाहिर जाफर से मिली भगत। सबूत मिटाने और जाहिर जाफर को फायदा पहुंचाने का इल्जाम आयद किया। कत्ल के मरकजी केस की समाअत 24 नवंबर को होगी। डॉक्टर महा से जुनेद और वकास ने ज्यादती नहीं की। डॉक्टर महा कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुल्जिमान के DNA सैंपल डॉक्टर महा से मैच न हो सके। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान ने DNA के लिए खून के नमूने खुद दिए थे।
तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुल्जिम जुनैद खान के वकील का कहना है कि डॉक्टर माह की तरफ से लगाए गए ज्यादती के इल्जामात गलत साबित हो चुके। बच्चों को अदालत में न लाने पर अदाकारा वीना मलिक पर 10,000 जुर्माना, गवाहान पेश न करने पर भी 5,000 देना होंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर वीना मलिक को गवाह पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतसास इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 37वीं बरसी आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा। फैज़ ने अपनी इनकलाबी फ़िक्र और आशिकाना लहजे को मिलाकर एक ऐसा लहजा अपनाया जिससे उर्दू शायरी में एक नई जमालियाती शान पैदा हुई।